जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 17 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर ज़रूर देना। कुछ लोग आंसर देते हैं लेकिन काफ़ी लोग हैं वो आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर दिया करो, वीडियो को पूरा भी देखा करो। एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज कितना रहता है आप सबको पता ही है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आते हैं, तो इसको हल्के में ना लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। मेघालय राज्य को जापान की एजेंसी द्वारा पर्यटन के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ओडिशा राज्य है वो 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा। टोटल इसमें 14 हो गए हैं अब। लद्दाख के लेह में है वो FM रेडियो स्टेशन खोला गया है, तो लद्दाख के लेह में खोला गया है FM रेडियो स्टेशन। और कोच्चि में रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ है। माँ उमियद धाम विकास परियोजना की आधारशिला गुजरात में रखी जाएगी। और उत्तराखंड द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश सतत के लिए UNFAO और ICAR के साथ है वो समझौता किया है। अफ्रीकी संगीत और कंगोलेस रूबा एक सांस्कृतिक दर्जा है, वो किसने दिया है? तो यूनेस्को ने दिया है। और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जगदीश मुखी ने किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद में खोलने की घोषणा की है, यह मंजूरी दी है। आशीष कोटेचा एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक बने हैं। सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है। और 9.7 2022 के लिए है। भारत की GDP घटी है। भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए है ADB ने ऋण दिया है। और पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म यूनिसेफ ने लॉन्च किया है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 दिसंबर 2021 को 2 वर्ष के बाद लोकरंग महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? तो 16 दिसंबर को 2 वर्ष के बाद है वह लोकरंग महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? तो मेज़बानी है वो अपना जयपुर करेगा। गुलाबी नगरी है वो मेज़बानी करेगा। जयपुर में कहाँ पर ये आयोजन होगा 16 दिसंबर से? तो ये जवाहर कला केंद्र में होगा। कहाँ पर होगा? जवाहर कला केंद्र में होगा। जयपुर अपनी राजधानी है और जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। सोजत मेहंदी को भी GI टैग मिला हुआ है। और अपना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क है। और पहला अंगदान स्मारक कहाँ है? तो वो जयपुर में है। और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और कलराज मिश्र है वो गवर्नर है, आप सबको पता है। और राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें 1600 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा, और सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगाती है। और 1070 किलोमीटर है वो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, तो आप ये याद रखना। और अगर आपको पूछ ले कि मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कौन सी पूजा शामिल हुई है? तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कौन सी पूजा शामिल हुई है? तो वो कोलकाता की दुर्गा पूजा को है वो शामिल किया गया है। किसको शामिल किया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को है वो शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को का ये 16वां सत्र चल रहा है और इसी में ये कोलकाता की दुर्गा पूजा को है वो विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इसी के साथ वेनेजुएला सेंट और पनामा कोप्रेस फर्स्ट उत्सव को भी है वो शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। तो आप ये याद रखना, 3 स्थलों को 3 को है वो विरासत सूची में डाला गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार सूर्य को छुआ है? तो नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान है वो पहली बार
सूर्य को छुआ है तो वो पार्कर सोलर प्रोब है, वो सूर्य को पहली बार छुआ है। सूर्य की जो कोरोना पटल है उसको छुआ है, और वहाँ पर आपको पता ही होगा कितना टेम्परेचर होता है, तो 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का है वो वहाँ पर तापमान होता है। और इसी के साथ इसने ये छुआ है, और ये विश्व में पहली बार ही हुआ है। चंद्रमा पर सब पहुँचे हैं, लेकिन नासा के द्वारा है ये पहली बार है वो सूर्य के कोरोना पटल को छुआ गया है। तो नासा आप सबको पता है, तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय दिवस कब मनाया गया? तो विजय दिवस है वो कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोविड-19 संक्रमण को रोकने वाला नया अणु किसने विकसित किया है? तो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने वाला नया अणु है वो डेनमार्क ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? डेनमार्क ने विकसित किया है। और डेनमार्क के आयुर्स विश्वविद्यालय में है के शोधकर्ताओं के द्वारा है ये अणु विकसित किया गया है, जो संक्रमण को रोकने में मदद करेगा। जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसी के तहत ये रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? तो पहला यूरोपीय राष्ट्र है वो माल्टा बना है। कौन सा बना है? माल्टा बना है, जिसमें 7 ग्राम तक है वो आप भांग है वो घर में रख सकते हो, और आपकी उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर आप है वो भांग का सेवन नहीं कर सकते, और किसी बच्चे के सामने भी आप भांग का सेवन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए है वो नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। ये क्वेश्चन मैंने रिवाइज के लिए दिया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। कल क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे तो सोचा इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जोड़ दूंगा, तो इसके लिए आपको ये नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन मिले हैं क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीरज चोपड़ा कौन है? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे जेवलिन थ्रो में, तो आप सबको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है वो किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। किसे? मीराबाई चानू को चुना गया है। ये वेट लिफ्टिंग है और इन्हें रजत पदक है वो मिला है। और ये कहाँ की है? तो मणिपुर की है। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप याद रखना। और कल अपन ने डिस्कस किया था सुनील गावस्कर को भी एक पुरस्कार है वो मिला है, सम्मानित किया गया है उन्हें। तो वो उन्हें क्या है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ फेडरेशन इंडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है। और जो अपनी हॉकी टीम है उसे टीम ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। तो ये 4 पुरस्कार आप याद रखना, इन्हें सम्मान दिया गया है। अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के पहले सुई रहित टीके का परीक्षण किया है? तो इसमें टीके के है लगाने के लिए सुई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग सुई से काफ़ी डरते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, लगाने में दर्द होता है, ये होता ही है। लेकिन अब इसी से निजात पाने के लिए है वो ब्रिटेन के शोधकर्ताओं द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा है वो वायु चलित टीके का परीक्षण किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोनाथन और हेनी के द्वारा है ये विकसित किया गया है। इसका ट्रायल है वो प्रारंभ हो गया है, तो सुई से है वो निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत के 500 गांवों को गोद किसने लिया है? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए है 500 गांवों का गोद किसने लिया है? तो व्हाट्सएप ने लिया है। किसने लिया है? व्हाट्सएप ने लिया है। व्हाट्सएप आप सबको पता है आजकल व्हाट्सएप पे बिजनेस के कार्य होने लग गए हैं, और इसी पे फ़ोनपे की तरह आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो उसी आधार पर है ये, उसको बढ़ावा देने के लिए 500 गाँवों को है वो गोद लिया है। किसने? व्हाट्सएप ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेटा के तहत है वो अपना बिजनेस है वो बढ़ाना चाहता है। खेलो इंडिया महिला अंडर-21 हॉकी लीग का शुभारंभ किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर जी ने किया है। किसने? अनुराग ठाकुर जी ने किया है।
ये कौन है? तो ये युवा एवं खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा है वो किया गया है इंडिया खेलो इंडिया अंडर-21। तो कहाँ पर किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा है वो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 14 टीमें हैं वो शामिल होंगी, तो याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही आंसर है 15 दिसंबर को मनाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में है इन्हें जाना जाता है और इनका निधन 1950 में हुआ था और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें स्तर की अध्यक्षता भी की। और अपना ये राजस्थान, ये भारत इतना बड़ा हो रखा है ना, तो इसमें इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि संपूर्ण भारत को जोड़ने में इन्होंने एडी से चोटी का जोर लगाया था, तभी इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आईसीआईसीआई और पीएनबी, ए व ब इसका सही आंसर है। आईसीआईसीआई और पीएनबी दोनों बैंकों पर है वो मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई पर 30 लाख का और पीएनबी पर तो 1.30 करोड़ का है वो जुर्माना लगाया है। अब पीएनबी और आईसीआईसीआई पर लगाया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सबको पता है, जिसकी स्थापना 1935 में होती है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। कहाँ है? वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके साथ संधि की मंजूरी दी है? तो भारत और पोलैंड के साथ है वो संधि की मंजूरी दी है, जो इस पर आतंकवाद के अपराधों को की जांच की जाएगी और उन पर निगरानी के लिए है वो संधि की जाएगी, जिससे सुरक्षा है वो तेज़ी से बढ़े और आतंकवाद को है वो ख़त्म करने की प्रोसेस है वो तेज़ी पकड़े। तो उसी के लिए है वो पोलैंड के साथ है वो संधि की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी कब दी गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की कार्यान्वयन की मंजूरी है वो कब दी गई है? तो वो 2021 से 2026 तक दी गई है। 2021 से 26 तक है वो दी गई है। इसमें 22 लाख किसानों को है वो फ़ायदा मिलेगा। तो ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो गुजरात है। हुनर हाट के 34वें संस्करण का प्रारंभ हुआ है गुजरात में और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा हो सके आप कमेंट किया करो और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी किया करो। अगर आपको कोई कमी लगे तो आप ज़रूर है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताया करो और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।